मैं वंदना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन लीडर विद इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक डाउट आप सभी का क्लियर करना चाहूंगी। यूजुअली हम सभी के माइंड्स में एक कॉमन डाउट होता है, डाउट रिगार्डिंग आवर लैंग्वेज, कि कितनी प्रेफरेंस मुझे अपनी लैंग्वेज को देनी चाहिए। कई बच्चों के मन में तो ये डाउट होता है, अगर मैंने इंग्लिश में बात की नहीं इंटरव्यू में तो फिर मेरा इंटरव्यू जो है वो खराब हो जाएगा। और कई बार जो है प्रेजेंटेशन में भी इंग्लिश के लिए बोला जाता है कि आपको इंग्लिश में बात करनी है। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं माय फ्रेंड्स, आई अग्री, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली जो हम डिस्कशन फेस करते हैं वो इंग्लिश के रिगार्डिंग फेस करते हैं। तो हमारे माइंड में ये एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले आता है वाई मुझे इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत क्या है। अगर कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपने थॉट्स कन्वे करना है तो एक लैंग्वेज मैटर क्यों कर रही है। क्या मैं हिंदी में बात नहीं कर सकती या अपनी किसी रीजनल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती। सेकेंड आता है हाउ, अगर वो ज़रूरी है तो अब उसको डेवलप कैसे करें, हाउ टू इनकलकेट इट, और उसके फोबिया को रिमूव कैसे करें। तो ये सब डाउट्स हमारे मन में होते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों आपको कहा जाता है कि आपको इंग्लिश में बात करनी है। तो लेट मी क्लियर दिस कि अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पोजेस करते हैं तो आप उस पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक एडिशनल फैक्टर इंग्लिश का अपने अंदर डाल सकते हैं। अगर आप उसको अच्छे से परफेक्ट नहीं है उसके अंदर तो फिर कोई डरने की बात नहीं है, देन आप जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज से काम चला सकते हैं। लेकिन वन थिंग हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप में से बहुत से लोग जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे। आई गेस इंडिया में तो हर किसी ने एक ना एक देखा ही होगा। तो उसके अंदर एक बहुत ही वैल्यूएबल एपिसोड्स की सीरीज उन्होंने चलाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में। वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, सब अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग रीजन के हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग है। बट हिंदी वो लोग क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल, दैट्स वाई उस वक्त हिंदी प्रेफर करते हैं। सिमिलरली जब आप किसी हाई प्रोफाइल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, आप एमएनसी में काम कर रहे हैं या कोई भी आपका प्रोफेशन हो, तो आप अपने थॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुंचा पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज हो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाते हैं। इसलिए इंग्लिश लर्न करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप उसे सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। फिर आता है कि हाउ, कैसे, मतलब कि कैसे अपने फोबिया को रिमूव करें। हमारे मन में बहुत से डाउट्स होते हैं कि अगर गलत बोल दिया सामने वाले को कैसा लगेगा, हाउ माई इम्प्रेशन विल गो, इस तरीके के डाउट्स आते हैं। तो इस फोबिया को रिमूव करने के लिए एक बहुत ही क्लियर कट तरीका है। थोड़े से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, आपका सारा जो फोबिया है, आपका जो डर है वो रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले कि अगर आप बाय चांस हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में जा रहा था। मैं इंटरव्यू के एग्जांपल यहाँ पिक कर रही हूँ बिकॉज हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी वो स्टेज फेस करते हैं और इस वजह से सबको इससे कनेक्ट कर पाता है। तो अगर आपने बाय चांस इंग्लिश में इंटरव्यू जा रहा था और आपने हिंदी में कुछ बोल दिया तो यू हैव टू रिमाइंड योर माइंड दैट कि इट इज़ योर लैंग्वेज और आपको इसे बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। और आप वहाँ से कंटिन्यू करिए, जैसे ही आप पिकअप कर पाए इंग्लिश पे स्विच करिए। तो आपका ये जो डर रहता है वो डर इंग्लिश की वजह से नहीं रहता, आपका डर इस वजह से रहता है सामने वाले के सामने मेरा इंप्रेशन कैसा चला गया। तो आप उस जॉब को लॉस करने का वो सारे फियर्स होते हैं आपके माइंड में, आप इंग्लिश से उस वक्त नहीं डर रहे होते हैं। नेक्स्ट, किसी को उसे बोलने में दिक्कत होती है तो इस वजह से भी वो डर जाते हैं कि मेरी वो कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। आप उसे सीख रहे हैं लेकिन जो कमी आप छोड़ते हैं वो आपकी प्रैक्टिस में छोड़ते हैं। तो प्रैक्टिस अगर आप उसकी अच्छे से कर लेंगे तो आपका वो जो डर है कि आपसे बोला नहीं जा रहा है वो डर भी रिमूव हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करें कि आपको मिस्टेक्स का डर ना हो। क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस में जो फियर्स होते हैं वो अल्टीमेटली आपकी जो ओरिजिनल प्लेस है वहाँ पे भी आप जो है वो उसे देख पाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले आपके आस पड़ोस में या फिर आपके घर में ही छोटे छोटे आपके भाई बहन होंगे तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, आप उनसे बात कर
और अगर आपके छोटे भाई बहनों को इंग्लिश नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड, बिकॉज अब उन्हें आपकी मिस्टेक्स पता ही नहीं चलेंगी, लेकिन आपको पता चल जाएंगी, बिकॉज हमारा माइंडसेट ऐसा ही होता है, हमें गलतियां जल्दी पता चलती हैं। तो उनसे आप बात करिए। फिर आप एक स्टेप आगे बढ़िए, आपके जो थोड़े बड़े कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आप उनसे बात करिए जो आपकी मिस्टेक्स पता कर पाए, ठीक है, तो उनसे इंटरेक्ट करिए, फिर इम्प्रूव करिए। देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, फ्रेंड्स के बीच में उस कम्युनिकेशन को लेके आइए, बिकॉज फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे बूस्टर होते हैं, वो हमारे जो वीकनेसेस है उसको रिमूव करने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ आप कम्युनिकेट करिए। इस प्रैक्टिस को अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो फिर आई गेस कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये टिप मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड करी है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करते वक्त जब भी आप अटक जाते हैं तो आपको बिगिनिंग से प्रैक्टिस नहीं करनी। जैसे कि आप स्कूल में कोई पोएट्री कंपटीशन में जाते हैं तो पोएम का रिवीजन कर रहे होते हैं, आप अटक जाते हैं तो स्टार्टिंग से पोएम बोलना स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। आपको प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप स्टेज पे भी भूल गए तो उसको कंटिन्यू कैसे रखना है, वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको सेम चीज़ इसमें भी करनी है कि इंटरव्यू से पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जब आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ से पिकअप कैसे करेंगे। अगर आप हिंदी पे स्विच कर रहे हैं बोलते बोलते तो उसको इंग्लिश पे स्विच कैसे करेंगे, ये चीज़ सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड अगर आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं तो आई अश्योर यू कि आप जो है अपने आप के लीडर को फटाफट से बाहर निकाल पाएंगे और दूसरों के सामने अपने वर्ड्स प्रेजेंट कर पाएंगे। एट द एंड अगर फिर भी आपको कहीं हिचकिचाहट महसूस हो तो आप अपने माइंड को ये ज़रूर रिकॉल कराते रहिए कि आपकी जो भी लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, आप उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप कहीं मिस्टेक से उसको बोल जा रहे हैं और आप कोई और लैंग्वेज में बात करना चाहते थे, किसी भी और अनदर लैंग्वेज में, तो फिर भी आपने अपनी लैंग्वेज ही तो बोली है, तो फिर इसमें कोई घबराने की, शर्माने की तो कोई बात है नहीं, तो आपको वहां से पिकअप करना है। सो विद दिस लेट अस एंड दिस वीडियो एंड कीप इन माइंड दैट you are proud of your language and equally open to learn another language। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को देन गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। So stay tuned for latest update with me on Leader Within You. Thank you.